और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। अदालत ने यह माना कि पेपर लीक पूरे प्रदेश में फैला हुआ था और इसमें आरपीएससी के सदस्यों सहित कई गैंग शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि भर्ती पूरे तरीके से दोषित हो चुकी है। सही और गलत चयन में छंटनी असंभव है। 1015 पदों में से 859 पद अब नई भर्ती में जोड़े जाएंगे और सभी अभ्यर्थियों को दोबारा शामिल होने का मौका भी मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि दोषियों से रिकवरी और आगे जांच के आदेश दिए गए हैं और इसे बेरोजगारों और राजस्थान की जीत बताया है। ये परीक्षा 2021 से विवादों में थी। उम्मीदवार लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। दिल्ली से पटना तक विरोध प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया से सड़कों तक स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई। पेपर लीक मामले में कई ट्रेनी एसआई भी पकड़े गए थे। आज कोर्ट का निर्णय उन सभी आंदोलनों का निष्कर्ष बनकर आया जिसने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनकी समस्या अभी कम नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशन जो फेलियर हुआ है और जो आरपीएससी है, जो सरकार है, उनको तो अभी और डायरेक्शन दिया है। अभी तो और उसका परीक्षण होना है क्योंकि सू मोटो लिया है। ऑनरेबल है जो चीफ जस्टिस, इसका परीक्षण करेंगे। तो सरकार के लिए भी मुसीबतें कम नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि न्याय को महसूस ऐसे कराया जाता है और जिस प्रकार जो वर्जन और जिस प्रकार का जो निर्णय आया है बहुत ही ऐतिहासिक है। हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसे निर्णय पूरी वकालत में भी हो सकता है। कोई व्यक्ति 2-4 देख ले तो बड़ी बात है। डबल बेंच में तो अभी जो भी इनके पास रेमेडीज उपलब्ध है, अभी तो ये डिवीजन बेंच में भी जाएंगे और अंतिम जो मोहर है वो सुप्रीम कोर्ट से होगी। ऐतिहासिक निर्णय है। संपूर्ण भर्ती रद्द हो गई है और कोर्ट ने जो एसआईटी है उसकी तारीफ करी है। कोर्ट ने कहा है प्रशंसनीय काम करा है एसआईटी ने और जो नया विज्ञापन निकला है उसमें ये पद जोड़े जाएंगे। फिर एक साथ विज्ञापन निकलेगा और साथ में ही भर्ती होगी 2025 और 21 की। और कोर्ट ने कहा है कि जो आरपीएससी मेंबर्स हैं, 2 नहीं 4 और अन्य लोगों की संलिप्तता है। कोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामला ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने भेज दिया है उस हद तक जहाँ तक आरपीएससी की संलिप्तता है और संपूर्ण भर्ती रद्द हो गई है। एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय है। कोर्ट ने आरपीएससी के उस वक्त जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई और जिस तरीके से मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट भर्ती प्रक्रियाओं में रहा, माल प्रैक्टिसेस वगैरह हुई, उसको लेकर के कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी आरपीएससी पर की है और भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। मैटर को खंडपीठ में भेजा है और कोर्ट का मानना रहा है कि सरकार के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट्स में दोहराया गया है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो उसको निरस्त किया जा सकता है। इस बात को लेकर के कोर्ट ने कहा है कि सरकार का भी मंशा ऐसी रही है और उसी को बेस बनाते हुए अब तक की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने जो है भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया। देरी से न्याय मिला, लेकिन न्याय मिला। इसकी वजह से जो सही तरीके से सिलेक्ट हुए उनके साथ भी गलत हुआ है और जो हम मेहनत से हम पीछे रह गए थे पेपर माफियाओं की वजह से, पेपर चोरों की वजह से हमारे साथ पहले 4 साल पहले गलत हो गया, 3 साल पहले गलत हो गया, लेकिन जो आज सही तरीके से मेहनती लड़के हैं उनके साथ आज गलत हुआ है। उनके साथ भी हमारी गहरी भावना जुड़ी हुई है। वो हमारे कुछ साथी हैं जो बिल्कुल फेयर तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, उनके साथ भी मेरी भावना है। बाकी ये है जो जज साहब ने हायरिंग के दौरान कहा था कि मैं ऐतिहासिक फैसला दूंगा, जज साहब ने सारी इस चीज की, इस भर्ती की जड़ों तक, गहरी जड़ों तक जाके इस डिसीजन को कहीं ना कहीं 360 डिग्री सोच के जो डिसीजन दिया है वो जनता के हित में सोच के ही निर्णय दिया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, एसआई भर्ती परीक्षा, ये वो मामला जो सोशल मीडिया से सड़कों तक लगातार सामने आया, 2021 का ये मामला अब रद्द कर दिया गया है। योगेंद्र, ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 क्योंकि पूरी लंबी अवधि के साथ कोर्ट में पूरा मामला गया, कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। आरपीएससी की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठे। आरपीएससी के जो 5 से 6 सदस्य हैं उन पर भी सवाल उठे हैं, उनकी संलिप्तता सामने आई है। तमाम चीजों को और मीडिया ट्रायल भी तमाम चीजें चली, लेकिन जिस तरह का फैसला आज राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है इसे ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। हालांकि ये केवल एकल पीठ है, उसकी तरफ से जो समीर जैन है उनकी तरफ से है,
हालांकि इसे ये फैसला माना जा रहा है कि अभी ये खंडपीठ को भी फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल सरकार और कोर्ट के बीच में पूरा जो मामला चला था, किस तरीके से ये जो भर्ती हुई, उसमें किस तरीके से आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे, बीच में एसआईटी का गठन किया गया और कई लोगों को इस पूरे मामले में, पेपर लीक मामले में यहाँ पकड़ा भी गया और उनसे पूछताछ भी की जा रही। तो आज जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया, इस दौरान कोर्ट काफी अग्रेसिव भी दिखा और यहाँ जो न्यायाधीश हैं उन्होंने फैसला देते हुए ये भी कहा है कि आरपीएससी की स्थिति काफी खराब रही है और जो तत्कालीन जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो 5 लोग हैं उनकी साथ ही उनसे भी रिकवरी और समेत कई चीजें करने के आदेश यहाँ कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा आरपीएससी की भूमिका को लेकर कोर्ट ने कहा है कि घर का भेदी लंका ढाई, यानी कितनी बड़ी बात यहाँ आरपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर भी कहा है। हालांकि ये मामला अभी देखिए बीच में जब कोर्ट ने सरकार से इस पूरे प्रकरण में जवाब मांगा था तो कोर्ट ने भी जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, तो ये लंबी अवधि चली थी। लेकिन आज हालांकि देखिए 14 अगस्त को ही इस पर कोर्ट ने फैसला कर लिया था, लेकिन आज इस फैसले को रिजर्व रखने के बाद कोर्ट की तरफ से आज इस फैसले को सुना दिया गया और एसआई भर्ती जो 2021 है उसे रद्द करने का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। जी, पूरे मामले को समझने में और सुलझाने में लगा है। हालांकि हमने वो समय भी देखा जब हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, सड़कों पर छात्र उतर आए और अपनी मांगे रखने लगे। योगेंद्र, कुछ लोग अभी इस मामले से खुश हैं, इस सुनवाई से खुश हैं, लेकिन कुछ में मायूसी छाई हुई है। योगेंद्र, ये लगभग 889 पदों के लिए एसआई भर्ती 2021 हुई थी और लेकिन अब ये परीक्षा रद्द हो चुकी है। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जो इस पेपर लीक से जुड़े हुए लोग हैं उन पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो लोग इसमें 2021 की जो परीक्षा थी उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो लोग 2025 की परीक्षा में भी उनके पदों को शामिल किया जाएगा और उन लोगों को मौका भी दिया जाएगा कि वो 2025 में जो परीक्षा होनी है एसआई भर्ती उसमें भी उन लोगों को मौका दिया जाए। इसके लिए कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है। लेकिन उन युवाओं के चेहरे पर देखिए खुशी देखी जा सकती है जो इस भर्ती से बाहर हो गए थे कुछ अंकों के कारण, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा इतना बड़ा कांड हुआ और पेपर लीक हुई, जहाँ तक कि जिस तरीके से ब्लूटूथ गैंग तक ये पूरा पर्चा पहुंचा, लोगों के पास फर्जी तरीके से लोग ऐसे ही बने और इसके बाद सरकार की तरफ से भी संज्ञान लिया गया। सरकार ने भी एसआईटी का गठन किया और उसके बाद ये पूरा मामला आगे पहुंचा। लेकिन अब कोर्ट के पास जब मामला गया तो याचिकाकर्ता देखिए यहाँ कोर्ट ने जो स्वज्ञान लिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट था। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाता है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रदेश की इस भर्ती को अगर रद्द नहीं किया जाता है तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। इन तमाम पॉइंट्स को देखते हुए कोर्ट ने ये निर्णय लिया। ये भी समझना बेहद जरूरी है कि जो आंदोलन स्टूडेंट्स की तरफ से किए गए उसका निष्कर्ष तो बनकर आ गया, लेकिन इसने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है। देखिए क्योंकि यहाँ सवाल तो आरपीएससी और आरपीएससी के जो सदस्य रहे हैं, तत्कालीन जो चेयरमैन रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से अगर पारदर्शिता से ही ये परीक्षा होती और इन तमाम जो नियम कानून और कायदे हैं उनके तहत अगर ये परीक्षा होती है तो कई जो वाकई में डिजर्व करने वाले लोग हैं उनको इसका मौका मिलता है। लेकिन जिस तरीके से पेपर को लीक कर दिया गया और उसके बाद अपने चहितों को पेपर बांटा गया और उन लोगों से किस तरह की जो लंबा एक कहेंगी पूरी तरीके से जो घटनाक्रम चला, लोगों के साथ लोगों ने विरोध भी किए, प्रदर्शन भी किए, याचिकाएं भी लगाई, तो इन तमाम याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और उन युवाओं के लिए भी जो अपना भाग्य और अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, जो पुलिस में ऐसा ही बनना चाहते थे, उन लोगों को भी काफी राहत है। हालांकि कुछ उन लोगों के लिए भी दिक्कत आई है जो लोग इस भर्ती में जो उन लोगों ने जो अभ्यर्थी थे और फर्जीवाड़े के साथ इस पूरे मामले में वो शामिल है, उन लोगों से रिकवरी के भी आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और कार्रवाई के भी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है एसआई भर्ती 2021, इसे रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने ये माना है कि पेपर लीक पूरे प्रदेश में फैला हुआ था और इसमें आरपीएससी के सदस्यों सहित कई गैंग शामिल थे।